अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा कि क्योंकि मटर जो है इस वक्त के वो वेजिटेबल है कि जो इस वक्त बहुत आ रही है, तो आपको एक नए तरीके से वेजिटेबल बनाने सिखाने जा रहा हूँ जो कि है आलू मटर। तो आप देखें, आज मैं ये इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताता चलता हूँ कि इसमें आज मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ और किस तरीके से बनाऊँगा वो आपको बताता जाऊँगा। ये देखें, मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसके साथ ही मटर ली है मैंने, इसके साथ ये आलू है और ये प्याज मैंने 2 अदद लिए दरमियाने साइज़ के, और 1 पाव टमाटर है, और ये सूखी मेथी है जो कि जिसको कसूरी मेथी भी हम लोग कहते हैं, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है लहसुन अदरक का, और इसी के साथ ये पिसी हुई मिर्ची है, ये हल्दी है और ये नमक है, ये हस्बे जायका है। ये सारी चीज़ें आप देख लें। अब मैं चलता हूँ आपको बनाने की तरफ दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनेगा, तो आप देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा, मैंने इसमें ऑयल जो है वो 1 कप के करीब इस्तेमाल में लिया है, और वो इसीलिए कि इसमें मैं अब इसके बाद डालूँगा प्याज, जो कि थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होगी, तो उसके बाद जो है मैं और मज़ीद चीज़ें ऐड करता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखें, अभी मेरी ऑयल होता जा रहा है और ये प्याज थोड़ी सी हो जाए, फिर मैं आपको इसके आगे के दिखाता जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आपने देखा कि प्याज मेरी हल्की ब्राउन हो चुकी है, मतलब ब्राउन नहीं है क्योंकि ब्राउन नहीं करनी, इसको सिर्फ हल्का सा कच्चा पक्का करना है। और ये देखें, अब उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगा, थोड़ा सा इसको चलाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा अपनी खुशबू पैदा कर देगा भुनने के बाद। तो अब ये देखें कि मैंने इसमें ये डाल चुका हूँ, और अब मैं इसमें टमाटर जो है जो मैंने काट के रखे हुए ये अभी इसको डालूँगा, और इसके साथ इसको थोड़ा सा चलाऊँगा, और फिर आपको दिखाता चलूँ कि इसी के साथ मैं तमाम मसाला जात जो है जो मैंने आपको दिखाए थे, ये देखें, ये पिसी हुई मिर्च है, ये मैं इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च ज़्यादा खाई जाती है इसलिए हम मिर्च को ज़्यादा यूज़ रखते हैं। तो ये देखें कि इसमें ये हल्दी आ गई, और इसी के साथ ये देखें ये नमक है जो आप हस्बे जायका डालें। आपको मिर्चें भी कम खानी है तो कम डालें, ज़्यादा खानी है ज़्यादा डालें। ये देखें, ये हमने अब इसको ज़रा सा पानी डाल के इसको भूनना है ताकि ये टमाटर मेरे भुन जाएंगे। तो उसके बाद जो है मैं इसको, जब मसाला भुन जाएगा, मसाला भूनने के बाद फिर मैं आपको इसका तमाम मतलब बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपने करना है। ये देखें, अब मैंने इसमें टमाटरों में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये टमाटर अपनी जगह गल जाए। ये ज़्यादा देर नहीं लगती, अगर कोई मेहमान भी आ गया तो आप बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ अपनी बहनों को, बेटियों को, कि ये ध्यान में रखें कि अगर आप मटर जो है उसको पहले से ले और उसको छीलें, और छीलने के बाद उसको ज़रा सा बॉयल कर लें, यानी कि पका फुल बॉयल करके और डीप फ्रीज़र में रख लें। जब आपने कोई चीज़ बनानी हो आप इजी तौर पे बना सकते हैं और जल्दी बनेगी आपकी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये देखें मसाला मेरा जो है फुल भुन चुका है। अब मैं इसमें जो ऐड करूँगा ये मटर है, जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये मटर इसमें पहले डालूँगा, और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगा आलू। तो आलू और मटर ये दोनों डालने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगा, और 10 मिनट में इंशाल्लाह आलू और मटर दोनों गल जाएंगे मेरे, क्योंकि इस वक्त आलू भी नया है और मटर भी नई है, दोनों चीज़ों में से कोई पुरानी चीज़ नहीं है, तो इसलिए बहुत जल्द गलता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, और जब भी आप पकाएं थोड़ी देर बाद देखते रहिएगा, क्योंकि आलू जो है, वरना क्या होता है कि आलू घुल जाता है, और जब घुल जाता है तो मज़ा नहीं करता खाने में। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, और अपने मेरे जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं, मैं उनको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मेरे जो सब्सक्राइबर थे 1000 वो मुकम्मिल हो चुके हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बहन भाइयों का कि जिन्होंने, मैंने मटर डाला है, मटर के साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए और उसके साथ पानी डाल दिया है। अब ये पानी जो है इसी में ये मटर गल जाएगा, और इंशाल्लाह ये बेहतरीन हांडी आपकी तैयार होगी। अभी इसके बाद जो होगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि अपने व्यूअर्स का बहुत
शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मेरे चैनल को बहुत सराहा। और बहुत जल्द मेरे अब सिर्फ जो है मतलब ये मुकम्मल हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा टाइम वॉच मेरा मुकम्मल नहीं हुआ है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्द आप लोगों की ताउन से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, जिसका मैं फिर आपसे एक बार बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का, कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई की और मेरे चैनल को पसंद किया। और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह आपको एक नई से नई रेसिपी देता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई आप ख़ुद भी देखेंगे और मेरे चैनल को आगे शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो बहन भाई या माएँ हैं जिनको पकाना नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है और मतलब मुस्तकिल मिजाज से वो नहीं बना सकते, तो उनके लिए मैं इतना बताता चलूँ कि मेरा चैनल बेस्ट है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि 10 मिनट के बाद ये गल जाएंगे। और ये देखें कि मेरे आलू और मटर दोनों रेडी हो चुके हैं। अब आलू को मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें, ये आलू जो है ये टूटने लगा, और जब ये टूट गया समझ लें कि ये गल चुका है। ये देखें ये गल गया है। और इसी के साथ अब मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का सा मैंने इसमें शोरबा रखा है ताकि यह कि खाना खाने में आसानी हो। और अगर आप चाहें तो इसे भुना हुआ भी रख सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पे। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ये सूखी मेथी जो मैंने कहा था ये डाल दें, इससे बहुत प्यारी खुशबू इसमें आती है खाने में, और एक लज्जत भी बन जाती है, खुशबू भी हो जाती है। दोनों चीज़ों के लिए मेथी बेहतरीन चीज़ है। कसूरी मेथी, ये मेथी जो है आपको खुशबू भी देगी और साथ में इसका टेस्ट भी अच्छा कर देती है। तो ये देखें कि ये मेरा अभी रेडी है। अब इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत अच्छा बना है, और मेरे जितने बहन भाई देखने वाले हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि वो एक मरतबा बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा बना। तो अभी मैं आपको इसकी डिश आउट करके और आपको प्लेट में या बाउल में लगा के दिखाता हूँ कि कैसा बना, तो आप देखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।